जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे विलोम शब्द। ये यूपी आरओ का हाल ही में एग्जाम होने वाला है। 27 जुलाई इसका डेट दिया गया है। इसी को लेकर हम लोग डिवीजन करेंगे घटना चक्र सामान्य हिंदी का। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम पास कराने के लिए 60 क्वेश्चंस रहता है और लगभग 60 में आपको 50 प्लस लाना ही लाना है। तो और काफ़ी इजी है और हम लोग यहाँ फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अवसाद। अवसाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अवसाद का हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। उसी तरह अनादर है, अनादर का क्या हो जाएगा? आदर। अभ्यंतर, अभ्यंतर के क्या हो जाएगा? तो बाह्य। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाहरी। अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक, अंदर, इसीलिए इसका अपोजिट हो जाएगा बाहर। इनमें से प्रथम, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, प्रथम का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। श्री गणेश, श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इतिश्री, श्री गणेश का इतिश्री। कुछ और है यहाँ पे, उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत। ओके, नेक्स्ट देखेंगे उद्घाटन। उद्घाटन का क्या हो गया? समापन। अभी जस्ट हम लोग देखें उद्घाटन का समापन। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का उपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द उच्छिष्ट, इसका हो जाएगा अनुच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट। आधुनिक का विलोम, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, बिल्कुल सही। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन। प्राचीन, प्राचीन का क्या हो गया? अर्वाचीन। अधुनातन, अधुनातन, अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन। अधुनातन या नूतन, नूतन यानी कि नया, पुरातन। अधुनातन का अर्थ होता है नूतन, नया। नूतन या अधुनातन का सेम होता है, इसका पुरातन हो जाएगा यानी पुराना। अवनत, अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। अवनत, अवनत का उन्नत। अद्यतन का पुरातन, अद्यतन का पुरातन। अधुनातन या नूतन का भी पुरातन होगा। आगे देखेंगे नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन, नूतन, नूतन का पुरातन। गौरव, गौरव का क्या होता है? गौरव का लाघव, गौरव का लाघव। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गौरव का विपरीतार्थक लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक हो जाएगा दरिद्र, दरिद्र या दैन्य। प्रभव, प्रभव का हो जाएगा विभव, प्रभव का विभव। वैभव का दरिद्र या दैन्य। नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थिक है। क्या है? प्राकृतिक नैसर्गिक का समानार्थी शब्द भी होता है। स्वर्गीय का विलोम नरकीय होगा, जबकि संश्लेषिक का संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह होता है। विग्रह संधि का भी विलोम शब्द है। विग्रह संधि का भी विलोम होगा, अनुग्रह का भी विलोम होगा। परिग्रह, परिग्रह का क्या हो जाएगा? तो अपरिग्रह। आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह और संग्रह का हो जाएगा त्याग। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, एक्सेप्ट करना। त्याग मतलब छोड़ देना। ओके। अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह ऊपर देख चुके हैं, अनुग्रह का ही विग्रह हो जाएगा। सदाचार, सदाचार का कदाचार। ओके, सदाचार का कदाचार। सदाचार का कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम क्या क्या होगा? तो सदाचार के और क्या क्या हो जाएगा? अनाचार होगा, दुराचार होगा, आचार, अनाचार और दुराचार या कदाचार, ये सब का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार, आचार का अनाचार। अन्याय, अन्याय का क्या हो जाएगा? न्याय। इसमें से विलोम शब्द
का एक ही युग्म है। इसमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। कौन सा सही है? आदृत तिरस्कृत, आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा, आदृत का तिरस्कृत तथा अनादृत भी होता है। आपत्ति का अनापत्ति होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा, गणतंत्र जनतंत्र का राजतंत्र होगा, आवर्षण, आवर्षण क्या क्या होगा? अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है, अवर्षण का वर्षण होता है। आवर्तक, आवर्तक, आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक, आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम हो जाएगा अनावर्तक, आवर्तक, आवर्तक का अनावर्तक, सेम है। चलो, अमृत, अमृत का क्या हो सकता है? तो विष होगा, अमृत का विष। मधुर, मधुर का क्या हो जाएगा? कटु, कर्कश या तीक्ष्ण। सुधा, सुधा का क्या हो जाएगा? गरल। पीयूष का क्या हो जाएगा? विष, पीयूष का और अमृत का क्या हो जाएगा? विष। निषिद्ध, निषिद्ध का निषिद्ध, निषिद्ध का क्या हो जाएगा? निषिद्ध का हो जाएगा विहित। चलो इसको एक्सप्लेनेशन में कुछ देख लेता हूं क्या है। निषिद्ध का हो जाएगा विलोम विहित, निषिद्ध का विहित। निश्चित, निश्चित का अनिश्चित होगा, उचित का अनुचित होगा, उचित का अनुचित होगा। निषिद्ध, निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित होगा। ओके, निषिद्ध के लिए सही विहित ही होगा। आगे देखता हूं क्या है। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। क्या है? निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का, तो शुष्क का क्या हो सकता है? शुष्क का आर्द्र होगा, शुष्क का आर्द्र होगा। उष्ण का शीत होगा। स्थूल, स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल, स्थूल का विलोम नहीं होगा। इसमें क्या है? स्थूल का नहीं होगा तो शाश्वत नहीं होगा। तो स्थूल का क्या क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी। स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल तीनों विलोम है, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। स्थूल, स्थूल का क्या क्या हो जाएगा? सूक्ष्म होगा, दुर्बल होगा, तन्वी होगा। पृथक, पृथक का तो संयुक्त, पृथक मतलब अलग अलग करना, संयुक्त मतलब एक साथ होना, तो इसलिए पृथक का संयुक्त हो सकता है, होगा। निम्नलिखित शब्दों, शब्द में शब्द उपयोग का विलोम है। क्या? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग क्या हो जाएगा? उपयोग का क्या होगा? निरुपयोग या अनुपयोग, दोनों हो सकता है। चलो, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। चलो, गलत कौन सा है? तो दक्षिण, दक्षिण का गलत की बात कर रहा है। दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य, उद्धम का निरुद्धम। उद्यमी, उद्यमी का निरुद्धम होता है। उद्यमी, उद्धम का नहीं, उद्यमी का। दोनों वर्ड को देखना, माइनर उद्धम है लेकिन यहाँ उद्यमी का निरुद्धम होगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से दृष्टि से शुद्ध युग्म, दृष्टि क्या? निम्नलिखित में से शुद्ध करना है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधि युक्त। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। चलो यहाँ तक तो सही है। अल्पज्ञ और बहुज्ञ गलत होगा। आगे देख लेता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है। विकल्प ए का युग्म सही है, शेष विकल्प असंगत है। संधि युक्त, संधि युक्त, संधि युक्त का क्या होगा? संधिहीन। संयुक्त, संयुक्त का क्या होगा? वियुक्त। पृथक, वियुक्त, संयुक्त का पृथक होगा या वियुक्त होगा। अज्ञ, अज्ञ का अभिज्ञ, अभ्यस्त का हो जाएगा अनभ्यस्त। विलोमार्थक, दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चलो देखता हूं। सचल, अचल, मौलिक, अनुदित, निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? सचल और मौलिक दोनों का गलत है। देखता हूं क्या है सचल और मौलिक का क्या क्या होगा। तो शुद्ध में सचल का अचल, मौलिक कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। प्राची,
प्राची का क्या हो जाएगा? प्राची। प्राची का क्या हो जाएगा? तो प्रतीची। प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची होगा। नवीन का शब्द प्राचीन होगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही उत्तर का करना है। क्या है? विलोम की दृष्टि से सही युग्म को चयन करना है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, उत्सर्जन, विसर्जन, जारस, जारज, औरस। जारस, जारज, औरस। क्या होगा? जारज, औरस। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म क्या हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा सही शब्द हया का बेहाया और अघी का निरग। हया का बेहाया, अघी का निरग। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। बेहाया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहाया होगा। अधि का अर्थ पापी होता है तथा निरध का अर्थ अघ या पाप न किया हो। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होगा। अतः सी और डी दोनों उत्तर सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि में से एक गलत है। मौन का मुखुर, शानदार का शर्मनाक, बड़वर का सभ्य, अनुचर का परिचर। क्या होने वाला है इसमें? अनुचर का परिचर समानार्थी शब्द है। शेष युग्म सही है। विलोम में मौन का मुखुर सही है, बड़वर का सभ्य, शानदार का शर्मनाक, अनुचर और परिचर, अनुचर परिचर ये समानार्थी शब्द है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। अमित, परिमित, आच्छादित, परिछन, सत्कार, तिरस्कार, सुख और दुख। इसमें क्या हुआ? आच्छादित और परिछन दोनों गलत है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म, विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? आर्विभाव, विभाव, उन्मूलन, रोपण, अपराधी, निरपराध, विहित, निषिद्ध। आर्विभाव, आर्विभाव, आर्विभाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। बाकी सब सही है। यानी उन्मूलन का रोपण होगा, अपराधी का निरपराध होगा, विहित का निषेध होगा, लेकिन आर्विभाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आर्विभाव का, आर्विभाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। सरल शब्द का विलोम, सरल का क्या हो सकता है? विरल। सरल का क्या हो जाएगा? वक्र, कुटिल या कठिन है। जबकि विरल का सघन या विलोम होगा। इनमें से विलोम नहीं कह रहा तो आपका आ जाएगा सरल का, विरल नहीं होगा। बाकी कुटिल, वक्र, कठिन सब होगा। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो कठिन हो जाएगा। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल। कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द है। सहज, असहज का विलोम है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध तो ऐहिक, लौकिक, ऐहिक, लौकिक इसका अशुद्ध है। कर्कश का मधुर हो जाएगा। रिजु का वक्र हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर हो जाएगा। बिल्कुल सही। 45 में देखेंगे निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म, सही युग्म। आग्रह, आग्रह का विग्रह, बिल्कुल ये सही है। गणतंत्र, लोकतंत्र, बिल्कुल सही है। आकीर्ण, विकर्ण, थोक और प्रचून, ये भी सही है। आकीर्ण और विकर्ण नहीं है। विकल्प सी युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का दुराग्रह होगा। गणतंत्र का राजतंत्र होगा। थोक का विलोम फुटकर, थोक का क्या हो जाएगा? फुटकर। निम्नलिखित कौन युग्म विपरीतार्थक नहीं है? इसमें से विलोम कौन नहीं है? तो कोमल का मृदुल होगा। कर्कश का मधुर हो सकता है। तरल का ठोस होगा। कठिन का
कठिन का सरल, इसमें क्या हो जाएगा, कोमल का मृदुल। कठोर का विलोम मृदुल होगा, कठोर का मृदुल होगा। शेष एवं विपरीतार्थक है, कौन सही है इसमें से? अधिष्ठ, प्रतिष्ठ, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, असूया, अनसूया। असूया का अनसूया होता है, इस दृष्टि से सी सही है। अन्य विकल्प एवं त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठ, अधिष्ठ का हो जाएगा अनाधिष्ठ। आस्था का हो जाएगा अनास्था, तथा प्रमुख का विलोम होगा सामान्य, प्रमुख का होगा क्या, सामान्य। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब कौन सा युग्म गलत है? विधि निषेध, आग्रह विग्रह, आज्ञान, आह्वान, विसर्जन, अमिया, हलाला, अमिया, हलाला। इसमें क्या हो जाएगा, आग्रह का विग्रह हो जाएगा, आग्रह का विग्रह। आग्रह का विलोम, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, दुराग्रह। विग्रह का विलोम अनुग्रह, सामान्य अथवा संधि होता है। शेष युग्म सही है, शेष युग्म सही है। प्रश्न विकल्प में आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन और आह्वान दोनों शब्दों सही है और आह्वान के पर्याय आह्वान को लिखा जा सकता है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन है? सही युग्म कौन है? तो आपका हो जाएगा आकीर्ण का विकीर्ण, दोष का संदोष, आदृत का निरादृत, आदृत का निरादृत। उपत्याका, उपत्याका का विलोम उपत्याका, उपत्याका का हो जाएगा अधित्याका, उपत्याका का अधित्याका। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का अशुद्ध, अघि का अनघ, अनघ। उपरोक्त में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म अघि अनघ, अघि अनघ होगा। इसका शुद्ध रूप अघ या अनघ होगा, अघ या अनघ होगा। अघ का विलोम शब्द अनघ होगा। ईशत का विलोम शब्द अलम है। अधः का विलोम शब्द ऊपरी है। अधिकतम का विलोम अत्यल्प या अल्पमत हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं, होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन अप्रोक्स देख चुके हैं और हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे क्वेश्चंस को। आगे बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।